तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। एक बहुत ही एफिशिएंट बजट कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, एसेंशियल है। सबसे पहले है क्विक रिपोर्टिंग। जैसा कि आप सभी को बताया कि जो बजट बनाया जाता है उसकी ना हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बजट बनाए, हमने ओवरऑल बजट बनाया। जैसे ही बजट बनाया उसकी एक कॉपी जल्दी से हम उस डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, क्योंकि उसने बजट को एक टाइप से क्या काम करता है, गाइडेंस का काम करता है। जैसे उसके पास बजट की कॉपी क्विकली आ जाती है, वैसे ही एक्चुअल परफॉर्म गाइडेंस का काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया और जैसे ही एक्चुअल प्रोविजन होती है उसके साथ एक्चुअल हम डाटा आता है, उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें एक अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है उसी समय कि इसमें ये ड्रॉबैक है। और जिसके के कारण हम जब नेक्स्ट मंथ का बजट बनाएंगे तो हमें पिछले से क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। इसमें क्यों रिपोर्टिंग होती है बजट कंट्रोल में, ठीक है। ये हमें एक एसेंशियल चाहिए इफेक्टिव बजट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रिपोर्टिंग होनी चाहिए। डिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिटेल में प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए। किसके पास स्ट्रक्चर में कौन कौन है, कितने पोस्ट हैं, किस किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, अचीव किया जा सके। जैसे कि आप सभी को बताया कि हमारा जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं पहला क्या होता है, प्लानिंग होता है ना, उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही हमें बजट कंट्रोल तभी अच्छे से कर सकते हैं यदि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो, बहुत ही अच्छा हो और फ्रीक्वेंट कंपैरिजन। और जैसे जैसे हम बजट बना लिया वैसे वैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, वैसे वैसे फटाफट उसका कंपैरिजन किया जाए। यदि हम टाइम पर कंपेयर नहीं करेंगे, है ना, उसके डेविएशन नहीं निकालेंगे, उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो बजट बनाने का जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर जब वैसे ही नेक्स्ट टाइम चलने लग पड़ता है, ठीक है। इसलिए फटाफट कंपैरिजन हो जाना चाहिए और डिफाइन प्लान, जो ऑल द ऑपरेशन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्लान इन ए क्लियर टर्म। जो भी प्लान हमने बनाने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस फॉर्म में होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्लान में, ठीक है। प्रॉपर्ली प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मस्ट बी प्री डिटर्मिन्ड हु इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉपर प्लान होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच्ड बाय अथॉरिटी। जैसे कि हम जैसे ना आप सभी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे दिए, है ना, उसको क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपने ये काम करना है, लेकिन वो तभी अपना काम अच्छे से कर पाएगा यदि उसको मैं अथॉरिटी दे दी, है ना। यदि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी तो वो काम नहीं कर पाएगा। अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे दी, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच बाय द अथॉरिटी, ठीक है। यदि मुझे पढ़ाने का काम दिया आपको तो मेरे पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि मैं आपको पढ़ाऊँ, है ना। ऐसे नहीं कि किसी को बोल दिया कि आप पढ़ा दो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी बजट बनाया जाए तो सभी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जैसे कि टॉप लेवल की तो है ही है, ठीक है, और जैसे कि लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जैसे वर्कर्स हैं, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने ही परफॉर्म करना है, तो इन सभी की यदि पार्टिसिपेशन होगी तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। तो उन सभी की क्या होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए यदि हमने अच्छा बजट कंट्रोल करना है। और सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, द टॉप मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ए गुड सिस्टम ऑफ बजट कंट्रोल, ठीक है। सपोर्ट करनी चाहिए किसकी, टॉप मैनेजमेंट में। टॉप मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड देयर इंप्लीमेंटेशन सीरियसली। उसको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको सीरियसली बजट बनवाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, अचीव किया जाए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बजट शुड भी रिजिड नहीं होना चाहिए कि ऐसा बन गया अब काम ऐसे ही होगा। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। जैसे सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आती रहती है वैसे वैसे बजट में भी क्या होनी चाहिए, चेंजेस कर सकते हैं। इतना उसमें स्पेस होना चाहिए, यदि स्पेस नहीं होगा तो उसको हम अच्छा बजट नहीं कहेंगे। बजट कंट्रोल तभी अच्छे ढंग से होगा जिसमें उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की क्या हो, कुछ मात्रा हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, तो अच्छा इंप्लीमेंटेशन तभी बजटिंग करना यदि हमें ऊपर वाले मैनेजमेंट से क्या मिले, स्पोर्ट्स मिले, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर क्लियरली होना चाहिए, ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, द इंटायर, जैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफरेंट सेक्शन में बांट दिया है, ठीक है। हर सेक्शन की क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ क्या होनी चाहिए, क्रिएशन कर देनी, ठीक है। द स्प्लिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी ऐसे स्प्लिट कर देना, है ना, कि ये गोल, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। और रियल होना चाहिए, जो टारगेट हो बजट का क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है। यदि समझो हमने किसी को काम करने की कैपेसिटी से ज़्यादा काम दे दिए
और उसका वैसा बजट बना दिया तो वो तो कभी काम ही नहीं होगा, है ना, इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा। यदि किसी की कैपेसिटी से कम दे दिया तो हमारा बजट बनाने का पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो बजट है टारगेट है कि हाँ ये वर्कर इतना काम कर सकता है तो उस हिसाब से उसका उतना काम देना, ठीक है, रियल होना चाहिए बजट, ठीक है, जिसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। गुड अकाउंटिंग सिस्टम, ये बजटिंग सिस्टम तभी हम अच्छे ढंग से अपना पाएंगे यदि वहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा होगा। यदि अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हम एक्चुअली परफॉर्मेंस की को नहीं लिख पाएंगे, तो वैसे फिर कंपैरिजन नहीं होगा। तो कवरेज, जैसे एक अच्छा बजट बनाने के लिए ज़रूरी है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कवर किया जाए, ठीक है, ना कि किसी पार्ट को कवर किया जाए। क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट टू बजटिंग कंट्रोल, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि हमारा बजट अच्छे से अप्लाई हो जाए। दे शुड बी कन्विंस दैट इट इज़ नॉट टू लो, ठीक है, प्रॉपर ऐसा इन्वायरमेंट करना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जो कि वर्कर है उनको नॉलेज ना हो, तो उनको लेक्चर देना, उनकी ट्रेनिंग देके उनको उसके काबिल बना देना ताकि वो बजट को अप्लाई कर पाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बजटिंग कंट्रोल के लिए। इट टू ब्रिंग कॉमन थिंकिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। रिपोर्टिंग सिस्टम बजट कंट्रोल डिपेंड अपॉन ए गुड रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, टारगेट हमने सेट किया, उसके बीच में जो भी डेविएशन है वो उसकी रिपोर्टिंग फटाफट की जाए, तभी हम टाइम पर क्या ले पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। तो ये ज़रूरी है सारी बातें एक अच्छा बजटिंग कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये थे पॉइंट्स कुछ कि एक अच्छा बजटिंग कंट्रोल सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।